नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो है PMMVY पे। PMMVY में जो ड्यू लिस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है, ड्यू लिस्ट में पोटेंशियल बेनिफिशियरी आती है और वो कौन सी होती है, जो हमने पोषण ट्रैकर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ और नर्सिंग मदर्स जो हमने रजिस्टर की होती हैं। तो ड्यू लिस्ट में जो है वो दोनों कैटेगरीज आती हैं और हम फॉर्म भी इन्हीं कैटेगरीज़ का भरते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो जो पहले बच्चे वाली है उसमें उसको भरते हैं, और नर्सिंग मदर में जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसमें उसका फॉर्म भरते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब भी आपने कोई नया फॉर्म भरना है, यानी कि आपने प्रेग्नेंट लेडी रजिस्टर की है और आपका उसने आपने उसका FRS भी किया है, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन के टाइम ही FRS भी हो जाता है, अब बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो आपको पता ही है। तो उसके बाद आपने उस लेडी का PMMVY में फॉर्म भरना होता है। और जब वो जहाँ अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड हुआ है तो आपने नर्सिंग मदर में उस लेडी का फॉर्म भरना होता है। तो वो दोनों कैटेगरीज़ में जो है वो पोटेंशियल ड्यू पोटेंशियल बेनिफिशरी में ड्यू लिस्ट में आ जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने उनका जो फॉर्म है वो आपने डाटा एंट्री में जाके नहीं भरना है, ठीक है। आपने उनका फॉर्म जो है, ये नहीं मैं बोल रही कि आपने डाटा एंट्री में नहीं भरना है, भरना ही नहीं है, आप वहाँ से भी भर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्यू लिस्ट में से जाके भरते हो तो इसके दो फ़ायदे होंगे, ठीक है। एक फ़ायदा तो ये होगा, अभी मैं आपको खोल के बताऊँगी। एक फ़ायदा तो ये होगा कि ड्यू लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको खोल के बताती हूँ। जैसे हम डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यहाँ से। और एक बात मैं और बता दूँ यहाँ पे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पोषण ट्रैकर पे नाम लिखे हैं उन्हीं के फॉर्म भरने हैं। आप किसी दूसरी प्रेग्नेंट लेडी का फॉर्म भी भर सकते हो जिसका पोषण ट्रैकर पे नाम नहीं है, लेकिन उसका फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, सॉफ्ट ऐप से, ठीक है। वहाँ से उसका डायरेक्ट FRS भी हो जाएगा। उसके बाद ये ड्यू लिस्ट में हम क्लिक करेंगे। मैंने ये 2-3 बार कोशिश की ये वाली वीडियो बनाने की, और जब भी मैं ये क्लिक कर रही थी तो मेरा ऑटोमेटिकली बैक चला जाता है, जो कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हो रही थी। तो ये फिर से यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन में आ जाता था। तो फिर उसमें कम से कम 2-3 महीने 2-3 घंटे के बाद ये फिर से खुलता था। तो 2 बार ऐसा हुआ है, अब देखते हैं अभी सबमिट होता है कि नहीं। तो ये मेरे पास ड्यू लिस्ट में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने बाकी ड्यू लिस्ट क्लियर कर दी थी, लेकिन ये 2 मेरे पास हैं ये, ठीक है। एक तो ये सेकंड डिलीवरी सेकंड प्रेगनेंसी है, इसको मैंने इसलिए रिजेक्ट नहीं किया, मैंने आपको पता है यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ता है जो एलिजिबल नहीं होते। ये सेकंड डिलीवरी है, अगर इसका बेबी चाइल्ड जो है इसका फीमेल हुआ तो मुझे इसका फॉर्म भरना है, मैं यहीं से इसका फॉर्म भर दूँगी, ठीक है। और ये जो दूसरी है ये फर्स्ट चाइल्ड की है, ये मैंने अभी अभी रजिस्टर की है, तो इसका फॉर्म मैं यहीं से भरूँगी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इज़ द फर्स्ट चाइल्ड नो, यहाँ पे यस यहाँ आ रहा है। उसके बाद ये देखो, ये अगर आप ये एलिजिबल नहीं है, जहाँ तो आपने इसका फॉर्म भर दिया है डाटा एंट्री में जाके, तो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ सेलेक्ट करना है, तो उसको रिजेक्ट कर देना है। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गई, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ड्यू लिस्ट से रिजेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये दूसरी है, इसका तो मैंने वेट करना है, फिर मैंने यहीं से इसका यहाँ से रजिस्टर करके फॉर्म भर लेना। अब यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर करूँगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे रजिस्टर करूँगी और यहीं से फॉर्म भर लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से फॉर्म भरने से क्या होगा। एक तो ये ड्यू लिस्ट से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा अभी रजिस्टर करके बताती हूँ मैं आपको। और जो दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, जैसे मैंने ये क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका नाम भी ऑटोमेटिकली चढ़ गया, मैंने नहीं चढ़ाया है। यहाँ पे इसका आधार नंबर भी ऑटोमेटिकली चढ़ गया, डेट ऑफ बर्थ भी चढ़ गई, कैटेगरी भी, यहाँ सब जो है, मोबाइल नंबर भी चढ़ गया। इसमें जो जो आपने डिटेल भरी होगी ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, LMP है, सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा।
आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो जो एक दो जानकारी है जो इसमें नहीं होगी वो आपने भरनी है। तो आपको अब आपको पता चलेगा कि दो इसके फ़ायदे हो रहे हैं कि एक तो इसकी आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल हो रही है और दूसरा ड्यू लिस्ट जो है आपकी क्लियर हो रही है। तो उसमें से आप ये भी क्लिक करके देखोगे तो इसमें आपका FRS भी कंप्लीट हुआ मिलेगा। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना।